खजाने की चाहत में अनुज अगले ही दिन एक लालची सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगा। दिन भर कड़वी धूप में भारी बोरे ढोने के बाद जब शाम को मजदूरी मिलने का वक्त आया। सेठ जी, ये क्या है? ये तो आधे पैसे भी नहीं है। हमारी बात तो पूरे दिन की मजदूरी की हुई थी। मैंने सुबह से शाम तक बिना रुके, बिना खाना खाए आपके गोदाम के सारे बोरे ढोए हैं। मेरे कंधों पर छाले पड़ गए हैं। फिर आप मेरे साथ ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं? अरे जा जा, बड़ा आया मेहनत वाला। काम तूने किया ही कितना है। बीच बीच में सुस्ता भी तो रहा था तू। और कान खोलकर सुन ले, लेना है तो ले, वरना ये चिल्लर भी वापस कर दे और रास्ता नाप। मेरे पास ऐसे बहुत मजदूर आते हैं जो इससे भी आधी दिहाड़ी में काम करने को तैयार बैठे हैं। निकल अब यहाँ से। अनुज उन थोड़े से पैसों को मुट्ठी में भींचे भारी कदमों से घर पहुंचा, लेकिन उन पैसों से घर का राशन नहीं आ सकता था। घर के डिब्बे खाली पड़े थे और खाने को एक दाना भी नहीं था। अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद होते देख अनुज पूरी तरह टूट गया। माँ, आप सही कहती थी। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। मैंने आज जानवरों की तरह काम किया, धूप में पसीना बहाया, लेकिन उस बेईमान सेठ ने मुझे आधी मजदूरी देकर भगा दिया। हमारे घर में तो अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं माँ। मुझसे ये भूख और गरीबी अब और नहीं सही जाती। अब मैं क्या करूं माँ? बेटे को इस तरह भूख से तड़पते और रोते देखकर माँ का दिल पसीज गया। माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से चाबी निकाली और बरसों से बंद उस अलमारी का ताला खोल दिया। अनुज सोने चांदी की उम्मीद में आगे बढ़ा, लेकिन माँ ने अंदर से एक पुरानी धूल से भरी किताब निकाली और अनुज के हाथों में रख दी। ये क्या है माँ? आप इतने सालों से इस पुरानी फटी हुई किताब को खजाना बताकर मुझसे छुपा रही थी। कहाँ है खजाना? क्या हम इस रद्दी किताब को बेचकर या इसे खाकर अपनी और अपनी गरीबी की भूख मिटाएंगे? बेटा, चीजों को सिर्फ ऊपर से देखकर उनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाते। ये कोई आम किताब नहीं है। इसमें तेरे बापू के हाथों के देसी और गुप्त मसालों का वो खास नुस्खा है, जिसका स्वाद आज तक इस इलाके में कोई नहीं भूल पाया है। यही हमारी असली दौलत है। तू आज ही इन मसालों को बना और गांव में घर घर जाकर समोसे बेचना शुरू कर। फिर देखना कैसे हमारी किस्मत बदलती है। माँ की बात मानकर अनुज ने सिलबट्टा निकाला और उस पुरानी किताब में लिखे नुस्खे के अनुसार मसाले पीसने लगा। लेकिन मसाले पीसते ही अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अरे वाह माँ, ये क्या हो रहा है? इन मसालों में से ये जादुई सुनहरी चमक कैसे निकल रही है? और इसकी खुशबू, माँ, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि बस इसे सूंघकर ही मेरी दिन भर की थकान और भूख मिट गई। ये कैसा जादू है? यही तो तेरे बापू के मसालों का असली जादू है मेरे लाल। इसमें उनकी बरसों की मेहनत और प्यार बसा है। अब तू बस समोसे बना, फिर देखना ये सुनहरी चमक और खुशबू कैसे पूरे गांव को तेरी तरफ खींच कर लाती है। अगले दिन अनुज ने उस जादुई मसाले से गर्मा गर्म समोसे बनाए और गांव के चौराहे पर अपना एक छोटा सा ठेला लगा लिया। उन समोसों की जादुई और सौंधी महक ने ऐसा टहलका मचाया कि लोग खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आए। वाह अनुज, क्या जादू कर दिया है तूने। आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना करारा और अंदर से इतना चटपटा समोसा कभी नहीं खाया। ये जादुई स्वाद तो सीधा दिल में उतर रहा है। बिल्कुल सही कहा भाई। हम तो बेवकूफों की तरह 2-2 घंटे धक्के खाकर दूसरे गांव समोसे खाने जाते थे। सच बता रहा हूं अनुज, तेरे इन समोसों के आगे तो शहर के बड़े बड़े होटलों का स्वाद भी एकदम फीका और बकवास है। मजा आ गया अनुज बाबू, जरा जल्दी से 2 समोसे और दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद काका। ये मेरा कोई जादू नहीं है, ये तो बस मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरे बापू के छोड़े हुए खास देसी मसालों का कमाल है। आप लोग पेट भर के खाइए, अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते ठेले के सारे समोसे मिनटों में बिक गए। उस जादुई स्वाद ने पूरे गांव को दीवाना बना दिया और अनुज की तरक्की का एक नया सफर शुरू हो गया। अनुज की तरक्की देखकर गांव के कुछ और लोगों ने भी समोसे बेचना शुरू किया, लेकिन अनुज के जादुई मसालों के आगे कोई टिक नहीं पाया।
तभी गांव में अनुज की एक बचपन की दोस्त ने अपना एक नया और बड्ढा ठेला लगाया, जिस पर एक बद्दा सा बोर्ड लगा था, स्पेशल चिकन समोसा। अरे वाह, आलू के समोसे तो हमने बहुत खाए हैं, लेकिन चिकन समोसे का ये नया आइडिया और स्वाद तो एकदम गजब है भाई। मुंह में जाते ही मजा आ गया। गांव वालों को चिकन समोसे का वो नया आइडिया इतना पसंद आया कि देखते ही देखते पूरी की पूरी भीड़ अनुज का ठेला छोड़कर उस लड़की की तरफ चली गई। अगले 1-2 दिन तक अनुज बिल्कुल अकेला अपनी खाली दुकान पर ग्राहकों की राह देखता रहा, पर कोई नहीं आया। ये मेरे साथ अचानक क्या हो गया? कल तक तो यहाँ लाइन लगी रहती थी और आज कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। मेरे बनाए हुए सारे समोसे ठंडे होकर खराब हो रहे हैं। मैंने कितनी मेहनत और उम्मीद से बापू के मसालों के साथ ये काम शुरू किया था। मुझे लगा था कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, पर मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं फिर से उसी गरीबी में पहुंच गया। मैं हार गया माँ, मैं पूरी तरह हार गया। रोते रोते अचानक अनुज की नजर प्रियंका के ठेले पर गई। उसने अपने आंसू पोंछे और तभी उसके मन में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। बापू ने मुझे पसीना बहाना और लड़ना सिखाया है। अगर प्रियंका के पास चिकन का आइडिया है, तो मेरे पास मेरे बापू के जादुई मसालों का वो खजाना है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। अगर वो 20 रुपए में एक समोसा दे रही है, तो मैं अपना जादुई चिकन समोसा सिर्फ 10 रुपए में बेचूंगा। फिर देखता हूँ लोग मेरे पास कैसे नहीं आते। अगले ही दिन अनुज ने अपने बापू के उसी जादुई मसाले और चिकन को मिलाकर गर्मा गर्म समोसे बनाए। उसने अपने ठेले पर एक बद्दा सा नया बोर्ड लगा दिया, जादुई चिकन समोसा सिर्फ 10 रुपये। भाई सच कहूँ तो मजा ही आ गया। प्रियंका के समोसे में चिकन तो था, लेकिन अनुज के इस समोसे में जो जादुई मसालों का स्वाद है ना, वो किसी और के पास हो ही नहीं सकता। सस्ते का सस्ता और स्वाद में एकदम नंबर 1। अब से हम बस अनुज के ही 10 रुपए वाले समोसे खाएंगे। अनुज की तरकीब और बापू के मसालों का जादू फिर से चल गया। देखते ही देखते सारी भीड़ वापस अनुज के ठेले पर टूट पड़ी। अब हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके थे। जो प्रियंका कल तक खुश हो रही थी, आज उसका ठेला बिल्कुल खाली पद्धा था। ये मैंने क्या कर दिया? अनुज की जादुई स्वाद और 10 रुपए की कीमत के आगे मेरा सारा धंधा एक ही दिन में चौपट हो गया। मेरी दुकान पर तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। अब मेरे ये समोसे कौन खाएगा? अपना धंधा पूरी तरह चौपट होता देख प्रियंका जलन की आग में जलने लगी। वापस ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने और ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसने एक बहुत ही गलत और खतरनाक फैसला लिया। अगर अनुज 10 रुपए में समोसा बेच सकता है, तो मैं 5 रुपए में बेचूंगी। मैं शहर के कसाई से सबसे सस्ता, बासी और सड़ा हुआ चिकन खरीद कर लाऊंगी। मसालों में तलने के बाद इन बेवकूफ गांव वालों को कौन सा पता चलने वाला है। मेरी लागत भी कम लगेगी, मुनाफा भी डबल होगा और सारे ग्राहक वापस मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। अगले ही दिन प्रियंका ने बासी और सड़ी ढे हुए चिकन से समोसे बनाए और अपने ठेले पर एक बड्ढा सा बोर्ड लगा दिया, चिकन समोसा सिर्फ 5 रुपये। इतना सस्ता दाम देखकर कुछ गांव वाले लालच में आकर फिर से उसके ठेले पर आ गए। थू थू, अरे प्रियंका, ये क्या जहर खिला रही है तू? इसमें से तो इतनी गंदी और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है कि मेरी उल्टी निकल गई। शर्म नहीं आती तुझे चंद पैसों के लालच में हमारी जान के साथ खेलते हुए? हमें बीमार करना चाहती है तू? इससे 1000 गुना अच्छा तो हमारा अनुज है, जो 10 रुपए लेकर भी पूरी ईमानदारी से हमें ताजा और जादुई स्वाद वाले समोसे खिलाता है। तेरे सड़े हुए खाने से तो अनुज के सादे समोसे भी अच्छे थे। चलो भाई यहाँ से, आज के बाद कोई इसके ठेले पर नहीं आएगा। ये तो लालच में अंधी हो गई है। शाम को जब अनुज अपना ठेला बढ़ाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब प्रियंका रोते हुए और सिर झुकाए हुए उसके पास आई। मुझे माफ कर दे अनुज, मैं पैसों के लालच में और तुझसे आगे निकलने की होड़ में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मैंने चंद रुपयों के लिए गांव वालों की सेहत के साथ खेलने की बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। क्या तू मुझे अपने साथ अपने ठेले पर काम करने के लिए रख लेगा? मैं बर्तन मांज लूंगी,
जो तू कहेगा वो करूंगी। तू रो मत प्रियंका, तू मेरी बचपन की दोस्त है और एक दोस्त होने के नाते मैंने तुझे तेरी इस गलती के लिए माफ कर दिया। लेकिन क्या अनुज? लेकिन मैं तुझे अपने साथ अपने काम में बिल्कुल नहीं रख सकता। मेरे बापू ने मुझे पसीना बहाना और पूरी ईमानदारी से काम करना सिखाया है। खाने के धंधे में लोगों का भरोसा ही सबसे बड़ा खजाना होता है और तूने लालच में आकर वो भरोसा तोड़ दिया है। मेरे इस ठेले पर बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं है। तुझे अपनी जिंदगी का रास्ता खुद और अपनी ईमानदारी से बनाना होगा। अनुज की बात सुनकर प्रियंका पछताते हुए चुपचाप वहां से लौट गई। दूसरी तरफ अनुज ने साबित कर दिया कि व्यापार में ईमानदारी ही असली जादुई मसाला है और अपनी इसी मेहनत से वो गांव का सबसे बड़ा चिकन समोसे वाला बन गया।